नमस्कार। मैं सायन पत्नी एक बार फिर से आप सभी लोगों का किताब राइटिंग पब्लिकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से किताब किसी के लेने या नहीं लेने की मोहताज नहीं होती। किताब क्या है, एक लेखक क्या है, किताब के पीछे की भावनाएं क्या होती हैं, एक लेखक की क्या भावनाएं होती हैं, किस तरीके से अपने विचारों की माला को शब्दों के रूप में पिरोकर हम किस तरीके से एक बेहतर किताब का, एक बेहतर साहित्य का सृजन कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने यह देखा। आज का यह एपिसोड है बिजनेस का, मार्केटिंग का, कि आखिर किस तरीके से एक छोटे स्तर का लेखक, छोटे स्तर से मेरा मतलब है इकोनॉमिकली, एक इकोनॉमिक वे में हम किस तरीके से अपनी किताब को पब्लिश करवा सकते हैं, किस तरीके से उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, और आज के इस डिजिटाइजेशन के युग में हम किस तरीके से अपनी किताब की बेहतर सेल्स कर सकते हैं, बेहतर प्रमोशन कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए, किताब लिखना अपने विचारों की एक अभिव्यक्ति है, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना एक माध्यम है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि सब लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाएं? क्या यह जरूरी है कि सभी लोग, विशिष्ट वर्ग के लोग या आम जनता हमारे लिखे हुए विचारों को पढ़े, उसे समझे और हमारी किताब को खरीदे? क्या यह जरूरी है? यह सवाल आप अपने आप से पूछिए सबसे पहले कि अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, या किसी बुक के स्टॉल्स में, या किसी लाइब्रेरी में आपके सामने जहां हजारों हजार बुक्स लिस्टेड होती हैं, क्या वहां पे जितनी भी बुक्स होती हैं वो आप अपने मन से जाके पढ़ते हैं, प्रत्येक बुक को पढ़ते हैं, या कुछ चीज ऐसी होती है उस पुस्तक में जो आपको आकर्षित करती है? या तो पहले कभी आपने उस पुस्तक का नाम सुना हो, या वो लेखक पहले से ही वेल पब्लिश्ड ऑथर हो, या बेस्ट सेलिंग ऑथर हो, या शायद वो पुस्तक किसी ऐसे विषय पे हो जो उस समय एक ज्वलंत मुद्दा हो, एक बर्निंग टॉपिक हो, या फिर शायद कहीं ना कहीं उस पुस्तक के बारे में आपने सोशल मीडिया में सुना हो, कहीं ना कहीं आपने उसके विषय में चर्चा सुनी हो, कहीं ना कहीं आप उसके प्रोमो का, उसके प्रीमियर का, उसके प्रमोशन का हिस्सा रहे हुए हो। वैसे देखा जाए तो किताब लिखना तो एक पैशन है। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि आप सबसे पहले लेखक कब बने, कब आपने ये जाना कि आपके अंदर वो विधा है, वो कला है कि आप एक लेखक के तौर पे किस तरीके से अपना करियर समृद्ध कर सकते हैं, किस तरीके से लिखने के पीछे एक कला होती है। लेकिन आज का जो ये सेगमेंट है, हम इसमें जानेंगे कि कैसे एक स्तर से शुरू होकर हम अपने लेखन की यात्रा को, या हम अपनी किताब की यात्रा को एक बेहतरीन और एक स्वर्णिम अंजाम पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, मार्केटिंग योर बुक। देखिए, किताब एक ऐसी चीज है जिसको जब आप प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं जहां पे लोग उसे पढ़ सकें, तो उससे पहले मार्केट की रिसर्च या एनालिसिस करनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। जब हम देखें सबसे पहले, तो हमारे मन में ये दो सवाल आने चाहिए कि सबसे पहला तो मेरी किताब को पढ़ने से लोगों का क्या फायदा होगा। देखिए, आपके विचार जो हैं, जब तक वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, जब तक वो लोगों की मदद करने वाले नहीं होंगे किसी भी सेंस में, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पहला कि लोगों को उससे क्या मदद पहुंचेगी, और दूसरा मेरी किताब में ऐसा क्या है जिसको लोग पढ़ें, जिसको लोग देखें, जिसको लोग समझें। तो ये दो प्रश्न सबसे पहले आपको अपने मन में लाने होंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर मार्केटिंग के स्टेप्स क्या हैं एक किताब के संदर्भ में। सबसे पहले एक बहुत ही फेमस क्लीशे है दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज बी अ परमानेंट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन, एक किताब का फर्स्ट इंप्रेशन क्या हो सकता है? उसका नाम, उसका सब टाइटल। सबसे पहला काम है आपका जो टाइटल हो किताब का, वो आपके विचारों से, आपके किताब की मुख्य विधा से, आपके किताब की मुख्य पृष्ठभूमि से मिलता जुलता हो। फर्ज कीजिए
कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी किताब लिखी, अपने विचार लिखे, लेकिन आपने उसमें जो उसका टाइटल है वो लॉ के फील्ड का डाल दिया, यानी कि कानून के क्षेत्र का डाल दिया। तो इससे क्या होगा? इससे आपके मन में भ्रामक विचार उत्पन्न होंगे, भ्रम पैदा होगा, और साथ ही साथ आपके जो पाठक हैं उनके मन में भी ये भ्रम पैदा होगा। और जब वो उस पुस्तक की विधा देखेंगे, उस पुस्तक की पाठ्य वस्तु देखेंगे, तो उन्हें लगेगा, उन्हें यह महसूस होगा कि हमारे साथ ठगी हुई है। तो सबसे पहला काम है, आपका जो टाइटल है, आपके जो पुस्तक का नाम है, वो आपके पाठ्य वस्तु से मिलता जुलता होना चाहिए, आपके विचारों से मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरा, हम इसी में बात करेंगे, टाइटल ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में यूनिक हो, जो अपने आप में लोगों को आकर्षित करे, लेकिन साथ ही साथ टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। साथ में उसके चीज एक और जोड़ी जाती है, सब टाइटल। सब टाइटल एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर हमें पूरी किताब का सार मिल जाए। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, हमारे साथ ही एक टाइटल है दर्पण, और साथ ही उस पुस्तक का सब टाइटल है सच्चाई और अच्छाई, यानी कि अच्छाई से सच्चाई तक। तो दर्पण एक अपने आप में यूनिक टाइटल, जिससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उस पुस्तक में या तो समाज के प्रतिदर्श के बारे में होगा, या कहीं ना कहीं एक छाया, एक प्रतिछाया के बारे में होगा। और सबटाइटल से हमें पता चलता है कि कैसे एक यात्रा शुरू हुई अच्छाई की राह से, जो कि पहुंची कहां तक? सच्चाई की राह तक। अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक आकर्षक टाइटल है। तो सबसे पहला काम हमारा जो है, एक टाइटल का चुनाव और एक सबटाइटल का चुनाव जो अपने आप में आकर्षक हो, जो अपने आप में यूनिक हो, और जो अपने आप में पूरे किताब की पृष्ठभूमि को एक लाइन में बताने के काबिल हो। दूसरा, जब हमने बात कर ली किताब के टाइटल की, दूसरी जो चीज आती है जो सबसे इंटरेस्टिंग है यहां पे, कवर। किताब का कवर क्या होना चाहिए? देखिए, कवर तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, हमें गूगल इमेज में मिल जाते हैं, फ्री हमारी जो इमेज होती है, हमें और भी अलग अलग क्षेत्रों से हमें मिल जाते हैं। और अगर जब हम बात करते हैं कवर बनाने की, तो कवर में आप जब जानेंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स की हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, एप्स मिल जाती हैं, एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, कभी कभी पब्लिशर आपके लिए ये काम करके दे देते हैं। तो जब आपके पास इतना सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कवर चुनने की, क्योंकि कवर ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में साधारण भी हो और अपने आप में यूनिक भी हो। फर्ज कीजिए आपने कवर ऐसा चुन लिया जो कि बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता चमकीला रंग का है, जिसमें आपका जो टाइटल है वही साफ नहीं दिख रहा है, तो फिर वो सार्थकता नहीं रह जाती। कवर ऐसा हो जो एकदम साधारण हो, लेकिन अपने आप में एक यूनिक कहानी कहे। उसका कलर ऐसा हो जो दर्शक की आंखों को छुए, उसको तकलीफ ना दे, उसकी आंखों में चुभे नहीं, बल्कि उसकी आंखों को सूदिंग लगे। कवर ऐसा होना चाहिए। और कवर में आप विभिन्न तरीके के इमेजेस ले सकते हैं, और कोशिश करिए कि इमेज जो है वो अच्छी आए, समझ में आए, और आपकी पाठ्य पुस्तक से, आपके शीर्षक से, आपके सब टाइटल से वो मैच करे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रकाशक होते हैं जो आपको भ्रामक चीजें बेचते रहेंगे। वो आपसे 10 तरीके के वादे करेंगे, 10 तरीके की चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम उसमें देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लेने वाले प्रकाशक क्या होते हैं कि आपसे पैसे तो ले लेंगे, लेकिन आपके साथ लाइफ टाइम आपको सपोर्ट नहीं देंगे, या 100% की रॉयल्टी भी आपको नहीं देंगे। बस भ्रामक बातें होंगी, और फिर एक जी का जंजाल बनने वाला एक यात्रा शुरू हो जाएगी एक प्रकाशक के तौर पे, क्योंकि उनका काम है बिजनेस करना। देखिए, आपके जैसे हजारों लोग होंगे जो अपनी किताबें लेकर उनके पास आए होंगे, लेकिन उनका मुख्य काम क्या होगा? उनका मुख्य काम होगा कि वो अपने बिजनेस का प्रमोशन करें, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ना कि केवल आपकी ये किताब को। ये काम आपका है कि पूरी रिसर्च, पूरी एनालिसिस, पूरा रिव्यू लेना, पूरा उसके बारे में जांच पड़ताल करके आप आगे बढ़ें, और उसके बाद
आप अपने किताब के बेहतरी के लिए प्रकाशन के क्षेत्र में या डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और अपनी किताब का एक सक्सेसफुल प्रकाशन संपादित करें। यही बात कवर के क्षेत्र में भी लागू होती है कि आपका कवर कैसा हो। यह एक प्रकाशक से ज्यादा एक लेखक की जिम्मेदारी होती है कि मेरा कवर कैसा होना चाहिए। अब आते हैं लेखक के इंट्रोडक्शन की। भाई आपकी किताब लेने से पहले एटलीस्ट लेने वालों को यह पता होना चाहिए कि भाई मेरी ये जो किताब लिखी है या जो किताब मैं लेने जा रहा हूं इसका लेखक कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपका परिचय एकदम सुस्पष्ट और आपकी फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे लोग आपको पहचाने, जैसे लोग आपके बारे में जाने, लोग आपको समझें। और अगर एक बार लोग आपको समझ गए तो फिर आपके विचारों को समझना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब बात आते हैं कि देखिए पब्लिकेशन में कोई भी प्रकाशन जो है वो ये गारंटी तो नहीं ले सकता कि वो लाइफ टाइम आपका सपोर्ट करेगा या आपको 100% रॉयल्टी देगा। तो प्रकाशन का जो आपका स्तर है वो आप 10,000 से ज्यादा ना लें। बहुत बार 10,000 भी हमें बहुत अधिक लगता है, लेकिन 10,000 अगर हम एक मैक्सिमम लिमिट सेट करके चलें तो 10,000 से ज्यादा आप किसी प्रकाशन को मत दीजिए अपने किताब को पब्लिश करवाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो है वो आपके साइड से होता है। तो अच्छे तरीके से, जैसे मैंने पहले भी कहा, गूगल्स में रिव्यू पढ़ के या अदर प्लेटफॉर्म में आप रिव्यू पढ़ के आप अपनी किताब को लिस्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग कैसे करें। हमारा जो आज का मुख्य मुद्दा है कि आखिर हम मार्केटिंग कैसे करें, आखिर हम लोगों तक अपनी रीच कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर बात करना पसंद करेंगे। यहां पर पहला है, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या हो सकता है कि आप जो है अपना किताब का पोस्टर निकलवाएं। जैसे एक कैनवा एक ऐप है, आप उसके द्वारा या यूट्यूब में आप देख के अपना पोस्टर बनवा सकते हैं और उस पोस्टर की रील बनाकर उस पर हैशटैग लगाकर आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको चला सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। जिससे कि हैशटैग लगाने से क्या होगा कि उसकी रीच बढ़ेगी। जब आप किसी किताब के रील के नीचे आप हैशटैग लगाएंगे तो उसकी रीच बढ़ेगी, इंगेजमेंट आएगा उसमें लोगों का। फिर आप क्या करेंगे, उस किताब के पोस्टर की या अपनी किताब के कवर की फोटो डालेंगे, उसका रील डाल सकते हैं। फिर कुछ हफ्ते बाद आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या अदर जो आपके बुक स्टोर्स हैं उसका इमेज का क्यूआर कोड लगा के उसका पोस्टर, स्टोरी, डिस्क्रिप्शन डाल के या लिंक डाल के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि आप अपनी किताब को अपने हाथ में लेकर उसके बारे में थोड़ा बहुत इलिस्ट्रेट करके उसकी पृष्ठभूमि बता के आप अपनी किताब के लिए रील बना सकते हैं, उसकी एक पोस्ट बना के सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। फिर हर दिन आपका क्या है कि अपनी रचना के कंटेंट को एक लाइन या एक पेज के रूप में आप सामने ला सकते हैं। आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में अपनी रचना का या अपना एक अलग से अकाउंट बनाकर, एक अपना अलग से एक पहचान बनाकर आप उसको वहां पर प्रमोट कर सकते हैं। आप उसमें लोगों को बता सकते हैं कि इस तरीके से ये चीजें चलेंगी, मेरी किताब में ये चीजें हैं, आपको यहां पर ये चीज पढ़ने को मिलेगी। आप किसी फेस्टिवल में, किसी त्योहार में स्पेशल डिस्काउंट रख सकते हैं। सपोज करिए कि 299 की कोई किताब है तो आप उसको 199 में या 150 में आप उसको बेच सकते हैं, एक ऑफर लगा सकते हैं, ऑफर प्राइसिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन में या अपनी कुछ वेबसाइट में आप हफ्ते में एक बार उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपना आर्टिकल लिख सकते हैं आपकी पुस्तक के बारे में, आपके विषय वस्तु के बारे में। अगर स्टोरी बुक है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप यूट्यूब में डाल सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। लाइक आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, उसी तरीके का आप एक प्रयास कर सकते हैं। देखिए, प्रयास का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी बिजनेस बहुत छोटे से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है, और गिनती भी आप जब देखेंगे, जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो शून्य से शुरू होती है और फिर शून्य के बाद ही आगे को चीजें बढ़ती हैं। हो सकता है आपकी इस मेहनत को 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ये आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग जरूर लेके आएगी। जिस दिन रंग लेके आएगी उस दिन वो दिन होगा जब आपकी पुस्तक बेस्ट सेलिंग होगी और जब आप बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में जाने जाएंगे।
इसके अलावा अगर हम देखें तो आप कभी भी कोई नई जगह में जाते हैं तो अपनी पुस्तक के साथ उस जगह में रील्स शेयर कर सकते हैं। जब आप किसी रिलेटिव से मिलते हैं, अपने किसी परिचित से मिलते हैं, तो उसके साथ अपनी बातों की एक रील शेयर कर सकते हैं। देखिए, प्रकाशन के बाद आपका जनरली कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। जितना काम है, आज तो डिजिटाइजेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आप अपनी किताब को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लाके आप अपनी किताब को पब्लिश करवा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कैसे एक मूवी आपकी रिलीज होती है। देखिए, सबसे पहले टीजर, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होती है, क्यूरियोसिटी, फिर टीजर आता है, फिर उसके प्रोमोज आते हैं, फिर उसमें आपका ट्रेलर आता है, फिर उसके बारे में कितने आपके इवेंट्स में जाके, शोज में जाके लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, कितने टॉक शोज आते हैं। उसके बाद कहीं जाके लास्ट में प्रीमियर होता है और तब जाके आपके पास मूवी आती है। फिर आप देखते हैं फर्स्ट डे कलेक्शन, सेकंड डे कलेक्शन, रिव्यूज आते हैं। इसी तरीके से किताब का पब्लिशन होता है। यही तो मार्केटिंग है। हालांकि मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं एमबीए का स्टूडेंट नहीं रहा हुआ हूं, लेकिन फिर भी जब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो वहां से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और एक साधारण वर्ग के लोग होने के नाते और एक लेखक परिवार से जुड़े होने के नाते इन चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए। तो केवल जो हमारा खर्चा है वो प्रकाशन को पब्लिश करवाने तक का है। उसके बाद तो हम अपने ओर से अपनी मेहनत के द्वारा अपने किताब की रीच बढ़वा सकते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आई होप कि ये बातें आपके लिए मददगार होंगी। तो इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपके विचारों को यह सही दिशा में लेके जाएगा। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि राइटिंग के फील्ड में या लेखन के क्षेत्र में किस तरीके से करियर बनाया जा सकता है, क्या जॉब हो सकती है, क्या बिजनेस हो सकता है। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। जहां अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने परिचित तक इस वीडियो को शेयर करिए, अन्य लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि पूरा समुदाय हमारा इस वीडियो का लाभ ले सके, इस एपिसोड का लाभ ले सके। तब तक अलविदा कहते हैं। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।